तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था यूयू की बातों को सुनने के बाद में बाइकिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो मास्टर सीएयू है वो थोड़ी सख्त है, लेकिन उसके बाद भी ये बिल्कुल भी बुरी पर्सन जो है वो नहीं है और फ्यूचर में ये मेरी बहुत ही बड़ी सपोर्टर जो है वो बन सकती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो यूयू होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्ची जो है वो कितनी ज़्यादा चालाक है, लेकिन उसके बाद भी है तो ये एक बच्ची, इसे फंसाना काफ़ी ज़्यादा आसान था। अब इसके कारण में हमेशा जो चैन ये है उसके पास में रह पाऊंगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सोल वर्ल्ड के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि चोंगवा जो होती है वो बाइकिंग को देखते हुए बोलती है कि आधा घंटा बीत चुका है लेकिन जो बाइकिंग है वो अभी तक क्यों नहीं उठी। जो सुनते के साथ ही चैन ये जो होता है वो उसे बताता है कि इस टाइम पर ये सोल स्टेट के अंदर है और इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो दिखाई नहीं दे रही। लगता है कि जो ये यू है उससे बात करने के कारण ये थोड़ा रिकवरी में चली गई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि जो मास्टर है वो मेरे है, मास्टर की वाइफ भी मेरी है। और अब बाइकिंग की बातों को सुनने के बाद में चोंगहुआ जो होती है वो बोलती है कि एक मिनट, आखिर ये लड़की जो है वो क्या बोल रही है। जो सुनते के साथ ही चैन ये जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये अभी भी आधी स्लीप में है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली जो बाइकिंग होती है वो भी सोल वर्ल्ड से बाहर जो है वो आ जाती है। और अब सोल वर्ल्ड से बाहर आते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी उन्हें गुड मॉर्निंग बोल देती है। जो सुनते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि फाइनली लिटिल ब्रैड तुम उठ गई, तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कितनी ज़्यादा चिंता कर रही थी। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर जो ग्रैंड माँ है उसे बुलाने वाली थी तुम्हें दिखाने के लिए कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैन ही जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि बाइकिंग क्या तुम अभी भी डिसकंफर्टेबल फील जो है वो कर रही हो। जो सुनने के बाद में बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि नहीं, अब मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो फील कर रही हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भागते हुए चैनी जो होता है उसकी तरफ आने लगती है और चैनी की तरफ आते हुए बोलती है कि मास्टर आपकी जो वाइफ है वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो अचानक से गुस्से में बाइकिंग के गालों को खींचने लगता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, और इससे अलग मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जो मेरी सोल है उसे ऐसे ही टच है वो मत किया करो। और क्या तुम भूल गई हो कि पिछली बार तुम्हारे साथ में क्या हुआ था जिस टाइम पर तुमने मेरी मेमोरी को चेक करने की कोशिश की थी। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि मास्टर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं इस बारे में भूल गई थी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसके गालों को और ज़्यादा खींचते हुए उससे बोलता है कि इस टाइम पर मैं अपनी पूरी पावर में जो है वो नहीं हूँ, और उसके बाद में भी तुम यहाँ पर डायरेक्टली मेरी सोल के अंदर जो है वो आ गई और वहाँ से तुमने मेरी जो सोल थी उसे भी बाहर जो है वो फोर्सफुली भेज दिया। क्या तुम जानती भी हो कि ये चीज़ कितनी खतरनाक हो सकती थी। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो चोंग हुआ होती है वो बाइकिंग को चैनी से जो है वो ले लेती है। और अब चोंग बाइकिंग को लेने के बाद में उसे गले लगाते हुए चैनी से बोलती है कि आखिर तुम इसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। बाइकिंग ने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए ही किया, क्योंकि इसे यहाँ पर तुम्हारी चिंता जो है वो हो रही थी। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि सिस्टर चोंग हुआ जो है वो अच्छी है, मास्टर बहुत बुरे है। जो सुनते के साथ ही अब चोंगवा जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि ठीक है बाइकिंग, अब सब कुछ जो है वो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे मास्टर के साथ में थोड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो डिस्कशन करनी है। तो क्या तुम कुछ टाइम के लिए बाहर जाकर जो ध्यान जू है उसके साथ में जो है वो खेल सकती हो। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी ओके बोल देती है। और अब जो बाइकिंग होती है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं सिस्टर तियानजू को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो उसे बोलती है कि याद रखना खेलते हुए पैलेस के बाहर जो है वो मत चले जाना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाइकिंग जो होती है वो गाना गुनगुनाते हुए जो पैलेस होता है उसके बाहर जो है वो आ जाती है। और जैसे ही वो बाहर आती है तो वो अचानक से थोड़ी सी हैरान रह जाती है और वो बोलती है कि एक मिनट रुको, मैं तो भूल ही गई कि आखिर मैं मास्टर से यहाँ पर क्या बात जो है वो करने के लिए आई थी। और अब बाइकिंग के इतना बोलते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो गेट को बंद जो है वो करने लगती है और गेट को बंद करते हुए चैनी से बोलती है कि तुमने कहा कि जब तुम अपनी अडल्ट फॉर्म में होते हो तो तुम यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बताता है कि केवल स्पिरिचुअल पावर का ही नहीं बल्कि जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो हो जाती है। तुम ऐसा कह सकती हो कि तुम्हारी मेमोरी के अंदर जो मेरा सबसे पहला वर्जन है मैं बिल्कुल उतना ही पावरफुल हूँ जितना कि उस वर्जन में था। जो सुनते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई। और अब इतना बोलते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो अचानक से चैनी को बेड पर नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठने लगती है। जो देख चैनी जो होता है वो बोलता है कि चोंगवा तुम क्या कर रही हो। जो सुनकर चोंगवा उससे बोलती है कि तुम खुद ही अंदाजा क्यों नहीं लगा लेते। अगर देखा जाए तो मैं कोई तानाशाह जो है वो नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी इस टाइम पर मैं करंटियान एम्प्रेस हूँ, तो उसके बाद में भी मैं आखिर खुद को फोर्स जो है वो क्यों ना करूँ जिस टाइम पर तुम रजिस्ट भी नहीं कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम एक बार पहले ही ऐसा कर चुकी हो जिस टाइम पर तुम बेहोशी की हालत में थी। जो सुनते के साथ ही जो चोंग वाह होती है वो उसे बोलती है कि क्या सच में, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि उस टाइम पर क्या जो है वो हुआ था। और इससे अलग अगर तुम सच में यहाँ पर मुझसे बच कर ही जाना चाहते हो तो तुम वापस से अपनी जो बच्चे वाली फॉर्म है उसके अंदर क्यों नहीं आ जाते, क्योंकि तुम वापस से बच्चे वाली फॉर्म के अंदर आकर अपनी सभी पावर का इस्तेमाल जो है वो कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करूंगा तो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लीक होगी और जितनी दूरी पर अभी तुम हो तो मैं यहाँ पर ये एनर्जी जो है वो चोट पहुँचा सकती है।
जो सुनते के साथ ही चोंगवा चैनी के और ज्यादा करीब आते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम ऐसी सिचुएशन में भी मेरे बारे में सोच रहे हो चैनी, सच में मानना पड़ेगा कि तुम एक जेंटल पर्सन हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चोंग हुआ होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए चैनी जो होता है उससे बोलती है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें और ज़्यादा टीच जो है वो नहीं करूँगी। और वैसे भी हम लोग जो है वो इस चीज़ के लिए एग्री हुए थे कि जब तक कि हम दोनों के बीच में शादी जो है वो नहीं हो जाती है तब तक कि मैं कोई भी ऐसी हरकत जो है वो नहीं करूँगी, और मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ जो कि अपने शब्दों से पीछे हट जाए। लेकिन उसके बाद भी मेरे लिए ये सच में एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, मैं इतनी रेयर अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से तो जाने नहीं दे सकती, तो कम से कम मैं ये तो ट्राई करूँगी। जो सुनते के साथ ही चैनी बोलता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो बेचारा उल्टा लेटा हुआ होता है और वो चोंगुआ से बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। और चैनी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो चोंगुआ होती है उसने चैनी को उल्टा लेटा कर उसके ऊपर जो है वो लेटी होती है। और अब चोंगुआ जो होती है वो उससे बोलती है कि अरे तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे साथ में थोड़ा लेटे रहना चाहती हूँ। और अब तुम जो कन्फेंस है वो कहना जो है वो शुरू कर सकते हो। पहले तुम्हें पूछना चाहती हूँ कि क्या वो ये यू नाम की जो लड़की है उसे तुम पसंद करते हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए उसे बताता है कि अगर पास्ट की बात की जाए तो हाँ मैं उसे पसंद किया करता था, लेकिन अब तो मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही चौंक हुआ उससे बोलती है कि अगर तुम श्योर नहीं हो तो तुम उसे कैसे फेस करोगे। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैंने पहले कभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि हम लोग ज़िंदगी में कभी दोबारा चाहे वो नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन अब के टाइम पर जो सिचुएशन है वो बदल चुकी है। जो सुनते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो चैनी को समझाते हुए उससे बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छे से टाइम लेकर इस बारे में जो है वो सोच सकते हो और खुद से पूछो कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो जवाब है वो मिल जाएगा। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो चोंगवा से बोलता है कि चोंगवा मैं तुम्हें कुछ चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ। और अब इतना बोल कर चैनी जो होता है वो थोड़ा सा उदास है वो हो जाता है और उसे उदास होते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हारी फीलिंग का जो प्रतिफल है वो तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो बोलती है कि क्या इसके बहुत सारे रीज़न है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम इस बारे में जानती हो। जो सुनते के साथ ही चोंगवा उसे बोलती है कि हाँ जो त्यान जू है उसने मुझे इस बारे में बताया था। और सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ के बारे में बेफालतू के ज़्यादा जो है वो सोच रहे हो, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा लॉ जो है वो नहीं बना जिसमें कि ये कहा गया हो कि केवल हम एक पति रख सकते हैं या फिर हम एक ही पत्नी जो है वो रख सकते हैं। और चूंकि मैं गॉड किंगडम के यान एम्प्रेस हूँ तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में मैं भी अपने पास में एक से ज़्यादा मर्द रखूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए उससे पूछता है कि क्या सच में। जो सुनते के साथ ही जो चौंग हुआ होती है वो मुस्कुराते हुए चैनी से बोलती है कि अरे मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ, जरा सोचो मैंने पूरे 3,000 साल जो है वो लगा दिए केवल तुम्हें ढूंढने के लिए। अगर मुझे किसी और पर्सन के साथ में शिफ्ट होना होता तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत ही लंबे टाइम पहले शिफ्ट हो चुकी होती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा अभी तक इंतजार कर रही होती। और इतना बोलते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो चैनी को हक कर लेती है और उसे हक करते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उस तरह के पर्सन नहीं हो जो कि रास्ते में ही डगमगा जाए, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा जो बोलिंग है उसके साथ में बहुत ही डीप बॉन्ड है। चैनी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरी एग्जिस्टेंस जो है वो कभी भी तुम्हें इस चीज़ के लिए फोर्स जो है वो नहीं करेगी कि तुम्हें किसी चीज़ को चूज़ करना पड़े। लेकिन तुम्हें एक बात जो है वो हमेशा याद रखनी होगी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए या फिर तुम कुछ भी क्यों ना बन जाओ, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट जो है वो पीछे से करती रहूँगी, जैसा कि मैं अभी भी तुम्हें कर रही हूँ। और अभी मैं जानती हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा मदद जो है वो नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं तुम्हें चैनी बस यही कहना चाहूँगी कि बेफालतू के ये बेवकूफ़ों वाली जो चीज़ें हैं उन्हें करना बंद कर दो, और तुम्हें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरी फीलिंग को भी बदलने की कोशिश जो है वो मत करो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नतीजे जो है वो सोच रखे हैं। और अब अगर तुमने वापस से ये ड्रामा वाली एक्टिंग जो है वो करना शुरू की तो याद रखना कि मैं तुम पे गुस्सा हो जाऊंगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो चोंगवा को कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चोंगवा जो होती है वो चैनी से बोलती है कि ठीक है इन सभी बातों को साइड में रखो, देखा जाए तो तुमने मेरी पास्ट की जो मेमोरी थी उन्हें रिकवर जो है वो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही कुछ कम जानती हूँ। तो मुझे बताओ कि आखिर इतने सालों में तुम्हारे साथ में क्या क्या हुआ है। जो सुनकर चैनी बोलता है कि क्या तुम मेरी पास्ट की मेमोरी के बारे में जानना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जो चोंगवा होती है वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम बताना चाहते हो, अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स जो है वो नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ से शुरू जो है वो करना चाहिए। जो सुनकर चोंगवा बोलती है कि ठीक है तो वहीं से शुरू करो जहाँ पर कि हम लोग पहली बार मिले थे, मैं नहीं जानती हूँ कि मेरा क्या इंप्रेशन तुम्हारे ऊपर पड़ा था। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बोलता है कि ठीक है तो चलो शुरू करते हैं। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि तियांशु के साथ में खेल रही होती है और वो बोलती है कि लो मैं फिर से जीत गई, सच बताऊँ मैं तो काफ़ी आसानी से जीत पा रही हूँ, ये 5वीं बार है जब मैं लगातार जो है वो जीती हूँ।
जो सुनते के साथ ही जो तियानजू होती है वो बोलती है कि सच में हमारी बाइकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि यकीन नहीं होता मेरी सिस्टर तियानजू के खिलाफ जो है वो जीत गई। मास्टर ने कहा था कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसका मतलब है कि मैं भी एक जीनियस हुई। जो सुनकर तियानजू भी हाँ बोल देती है। और तभी तियानजू जो होती है वो हंसते हुए जो बाइकिंग होती है उसे बोलती है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हें कहीं पर भी जाना होगा, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो एक और गेम खेले। तो जो सुनते के साथ ही बाइकिंग भी ओके बोल देती है। और अब बाइकिंग जो होती है वो तियानजू से पूछती है कि सिस्टर तियानजू, मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि मास्टर और जो मास्टर चोंग हुआ है वो काफ़ी लंबे टाइम से रूम के अंदर है, तो आखिर वे दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही अब तियानजू जो होती है वो मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ जो है वो देखने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो पास्ट के कुछ दिनों पहले जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि चोंग हुआ और जो तियानजू होती है वो दोनों स्विमिंग कर रही होती है। और अब तियानजू जो होती है वो चोंगुआ को बताती है कि स्मॉल वर्ल्ड की ऑब्जर्वेशन करने के बाद में मैं इस नतीजे पर जो है वो पहुंची हूँ कि यहाँ पर जो वोलिंग है उसकी पोजीशन को चैनी के हार्ट में कोई भी जो है वो नहीं हिला सकता। अगर उन दोनों की रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी के कारण यहाँ पर जो ये इशू है ये ना बन रहा होता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन जो है वो इनके बीच में इंटरफेयर जो है वो कर सकता था। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने के बाद में मुझे ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ हुई कि वूलिंग के रहने से इस चीज़ के ऊपर कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है कि तुम चैनी के साथ में रहती हो या नहीं रहती हो। और कुछ टाइम के बाद में मैंने जो वूलिंग थी उससे भी इस चीज़ के बारे में डायरेक्टली जो है वो पूछ लिया था, और उसने मुझे इस चीज़ के बारे में यहाँ पर रिप्लाई दिया कि वो खुद भी अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर श्योर नहीं है कि वो चैनी के साथ में रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, तो इसीलिए उसे इस चीज़ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम चैनी के साथ में रहती हो। तो इसीलिए एक बार जब तुम जीत जाओगी तो उसके बाद में तुम्हारा अगला स्टेप होगा कि तुम्हें जो डाओ जीन है उसके दिल को जो है वो जीतना होगा, और खाली टाइम में तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके उतना किताबों को पढ़ना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बहुत सारी जो किताबें होती है वो सीधे जो चोंगवा होती है उसे दे देती है। जो देख कर चोंगवा जो होती है उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो बोलती है कि ये तो मोर्टेलिटी लव है, 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पर इलेजिमेंट प्राप्त करने से पहले माँ जो है वो नहीं बनना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ये जो तियानजू होती है वो उसे बोलती है कि लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें मदर तो बनना ही है। और अगर जो डाओ जून है उसकी पर्सनैलिटी को लेकर बात की जाए, अगर वो तुम्हें इस चीज़ के लिए फोर्स करने लगा तो तुम इस चीज़ के लिए उसे बिल्कुल भी मना जो है वो नहीं कर पाओगी। तो इसीलिए तुम्हें पहले से ही इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो सीख लेना चाहिए। और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ कि तुम्हें खुद भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये केवल तुम्हारे बच्चे के लिए नहीं है बल्कि जो डाउ जून है उसे भी यहाँ पर खुद प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब तियानजू की इस बात को सुनते के साथ ही चोंगवा का पूरा चेहरा जो है वो लाल पड़ जाता है, और वो उससे बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि चैनियन को मटेरियल लव की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ पा रही, मुझे अच्छे से समझाओ। जो सुनते के साथ ही तियानजू जो होती है वो उसे बताती है कि अगर डाउसन की बात की जाए तो वे कभी भी अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाए, और वहीं अगर जो इंसानों के बीच का बॉन्ड होता है उसकी बात की जाए तो वो ज़्यादातर मदर और बच्चे के बीच में देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर स्पेशली मर्द की बात की जाए तो वे अपने लवर के बीच में अपने प्यार को ढूंढते हैं। तो इसीलिए फ्यूचर में जब भी तुम चैनी से मिलेगी तुम्हें उसे एक बच्चे की तरह प्यार जो है वो कहना होगा, उसकी बातों को समझना होगा, उसे सपोर्ट करना होगा, उसे गाइड करना होगा, ताकि वो ट्रू इनर लव थॉट जो है उसके बारे में सोच सके। उस दुनिया के अंदर कोई भी मर्द ऐसा नहीं होता जो कि उस औरत को मना कर पाए जो कि उसके साथ ही उसकी विश्वास पात्र, उसकी वाइफ और उसके बच्चों की माँ बनने के लिए तैयार हो। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि तियानजू जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर एडमिनिस्टर डिप्टी सुपरवाइजर मिस मोजियो की बात की जाए तो वो सच में बहुत ज़्यादा केपेबल है, क्योंकि उसने केवल कुछ ट्रिकों का इस्तेमाल कर जो गॉड किंगडम के सीनियर थे उन सभी को अपनी तरफ कर लिया। यहाँ तक कि उसने ये जो स्पिरिट बीस्ट और जो डिवाइन बीस्ट है उन सभी के साथ में भी क्लोज रिलेशनशिप जो है वो बना लिया। यहाँ तक कि उसने चैनी के दिल के अंदर बंधी हुई जो जंजीरें थी उसे भी तुड़वा कर उसे एक खुद बाप बनने के लिए राशि भी जो है वो करा लिया। उसने इतने कम टाइम में सभी चीज़ों को इतनी सटीकता से किया है कि उसके अंदर कोई भी यहाँ पर गलती जो है वो नज़र नहीं आती। उसने सभी लोगों को अपना जो प्लान है उसे बिल्कुल सही तरीके से फॉलो जो है वो कराया है। अब समझ में आया कि जो वोलिंग थी उसने उसे स्मॉल वर्ल्ड को चार्ज जो है वो करने क्यों दिया। अगर देखा जाए तो वो सच में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट है, और इस प्रकार के डिफिकल्ट अपोनेंट के सामने जीत पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि तुम्हारे जीतने के जो चांस होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। लेकिन अगर बात जो है वो ड्रॉ कराने की जाए तो ड्रॉ कराना मेरी विशेषता है, और इसके भी अंदर मुझे कोई भी जो है वो नहीं हरा सकता। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो तियानजू होती है वो मुस्कुराने लगती है, जो देखकर बाइकिंग भी उसकी तरफ देखने लगती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।